हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ फाइंड योर फ्लेम और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है। सभी को पता है बिजली मतलब करंट, और करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वो होते हैं एटम के अंदर। एटम के अंदर तीन चीज़ें मेनली हम कहते हैं। वन, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑर्बिट्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट्स में, इसको कहते हैं हम एटम। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं सेंटर में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो भी सेंटर में होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मीन्स न्यूक्लियस जो बनता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के मिलके वो बनता है। न्यूट्रॉन मीन्स नो चार्ज, जिस पार्टिकल में चार्ज नहीं होता वो होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो हमने आपको बताया था। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और एक कंडक्टर या एक मेटल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। हमारी बॉडी में भी एटम्स हैं, मेटल्स में भी होते हैं, हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनको एनर्जी मिलती है, तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो एक जगह पे मूव नहीं कर सकती, इनको दौड़ना होता है, भागना होता है। तो होता क्या है कि ये एनर्जी बहुत आती है, ये मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। और जब ये मूव करते हैं, ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसी एनर्जी से बनता है करंट। और ये कब होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका, हम ट्रांसमिशन लाइन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डैम्स के थ्रू करंट बनता है और वो हमारे घरों की तरफ आता है वायर्स के ऊपर, और हम उसकी सप्लाई लेते हैं अपने घर में, ये हम करंट यूज़ करते हैं। दूसरा, हम बैटरी मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव एंड से करंट मूव करता है, नेगेटिव एंड की तरफ वापस आता है। इसके दौरान हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। एक बल्ब लगा सकते हैं, एक एमीटर लगा सकते हैं। मैंने बताया था एमीटर जो होता है वो कैलकुलेट करता है करंट को, एक डिवाइस होता है जो कि करंट को कैलकुलेट करता है। और फिर हम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, और बल्ब जग रहा है। बल्ब जग रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और फ्लो करेगा। हमने बताया था करंट को डिनोट करेंगे आई से, और करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम, I मीन्स करंट। और करंट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट A मीन्स एम्पियर, मैंने आपको बताया था। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ये आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये हम कैसे पढ़ेंगे? टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, कैसे काम चलता है और सब कुछ। अब देखिए, यहाँ भी लिखा है कि जब करंट फ्लो करता है इनसाइड अ वायर, so how does a metal conduct electricity? You think that a low energy electron would have great difficulty passing through a solid conductor. मैंने आपको बता दिया कैसे करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और एनर्जी रिलीज करते जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है कि चार्ज जो होता है वो खुद ही नहीं मूव करेगा एक वायर में, उसमें पहले एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। मीन्स जब एक, मान लो एक ट्यूब है, इसके अंदर आपने पानी भर दिया, और पानी भर दी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है। ये कैसे फ्लो करेगा? पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी यहीं पे ठहरा रहेगा इन द रेस्ट, पानी रेस्ट में होगा।
ये मूव नहीं करेगा। इसको मूव करने के लिए आइदर हमको टिल्ट करना पड़ेगा, तो हमेशा पानी हमेशा एक हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है। क्यों? एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है हमेशा पानी। पानी कभी लो एल्टीट्यूड से हाई की तरफ नहीं जाएगा। आपने कभी नहीं देखा कि पानी पहाड़ी के ऊपर जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी कभी पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा, पानी हमेशा पहाड़ी से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जब कोई चीज हाइट में है तो वो नीचे की तरफ आएगी। पोटेंशियल मीन्स हाइट। पोटेंशियल क्षमता होती है, बट पोटेंशियल को कंसीडर किया जाता है हाइट के साथ। जिस चीज में हाइट होगी उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि एक बॉल है और एक ग्राउंड है, आपने बॉल हाथ में पकड़ी हुई है, आपने बॉल छोड़ दी, इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी PE। जब मैंने छोड़ी तो बॉल नीचे की तरफ आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, और इस बॉल में आएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? KE। काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है मूवमेंट की तरफ से, मीन्स जब हम मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट बताने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ थिंग। जब कोई चीज मूव करेगी, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, कोई चीज चल रही है, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की तरफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? जैसे कि ओम्स लॉ, B=RI, मीन्स करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। सो रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि हाइट कम होगी तो तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तभी तो वाटर फ्लो करेगा। और अगर वाटर फ्लो ही नहीं करेगा तो कोई चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाइट को बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें टिल्ट करना पड़ेगा ताकि ऊपर से नीचे की तरफ आए। चलिए एक वीडियो की थ्रू थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक बराबर पानी बना हुआ है। सो जैसे हम बता रहे कि एक बराबर पानी बना हो तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हमने इसको हाइट पे दिया तो वाटर फ्लो करना शुरू करेगा, और हाइट से जो वाटर होगा वो कम हो जाएगा और नीचे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। एक कॉपर वायर में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक आप उसको कुछ देंगे नहीं, जब तक आप उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देंगे, जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे किसी वायर के साथ, किसी बैटरी के साथ, किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ, तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया एक बॉल हाइट में है, उसको आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। जैसे वो नीचे गिर जाएगा वो रेस्ट पे आ जाएगा, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, जब उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, जब उनके पास चार्ज है तो वो मूव करेंगे, उनके पास एनर्जी है। जैसे वो मूव करेंगे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इनसाइड द एटम। इसी के मूवमेंट से करंट जनरेट होता है। जब एनर्जी जनरेट होती है करंट बनता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि हायर एनर्जेटिक प्लेस से लोअर एनर्जेटिक प्लेस में जाओगे। इसका मतलब है कि जब आप वर्क करते हैं एक यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से अनदर, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जो कि जिसने इसको डिफाइन किया था वोल्टा उसके नाम। सो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। अगर आपको इसमें डिटेल में नहीं समझ आया तो डोंट वरी, मैं अभी और समझाऊंगा। ओके दोस्तों, चलिए डिटेल में और समझते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे करंट मूव करता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, कैसे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, मैंने आपको डिटेल में बताया। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही कह रहा है
The flow of charge in a conducting metallic wire has no role to play. The electron move if there is a electric pressure. So करंट हमेशा तभी मूव करेगा जब प्रेशर होगा, जब उसमें एनर्जी होगी, हायर एनर्जी होगी, तभी तो वो लोअर एनर्जी में जाएगा ना, तभी तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तभी तो करंट बनेगा. सो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है. करंट फ्लो करता है, एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं और हम किसी चीज़ को चला सकते हैं, जैसे कि बल्ब को और एक एलईडी बल्ब को और किसी चीज़ को. ओके, फार्मूला मैंने आपको बता दिया. पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं B के साथ. B इक्वल्स टू W by Q, that is work done by charge. Work done, that is 1 unit charge work done from one point to another point. Okay, और इस ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके नाम पर है? अलेजांड्रो वोल्टा. ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ आई होगी. चलिए एक क्वेश्चन करेंगे. सो क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, मीन्स कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है, 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है अक्रॉस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस. एक बात याद रखिए, अगर एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स एक पॉइंट में ज़्यादा चार्ज नहीं होगा और दूसरे पॉइंट में कम चार्ज नहीं होगा, तो करंट मूव नहीं करेगा. करंट हमेशा तभी मूव करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मीन्स एक पॉइंट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और एक पॉइंट में कम इलेक्ट्रॉन होंगे. दैट इज इसमें एनर्जी कम है, इसमें लेस एनर्जी है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स ज़्यादा एनर्जी. तो करंट तभी मूव करेगा जब एक साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और एक साइड में कम इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एंड में बराबर है, चार्ज बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 0 वोल्ट. अगर कोई आपसे पूछे कि करंट कब मूव करता है, बोलना जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट मूव नहीं करेगा और सर्किट में 0 करंट होगा. ओके, सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. उसने कहा 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. वर्क डन दिखाना है, तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता है. वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और हमें निकालना है वर्क डन. सो जस्ट मल्टीप्लाई V इंटू Q. सो कितना वोल्टेज डिफरेंस था? 12. कितना चार्ज है? 2, और आगे 24 जूल. वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, J. सो J मीन्स जूल, ये याद रखें. ओके दोस्तों, ओके. पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर. इस डिवाइस से हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को. ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? द मेन फार्मूला, दैट इज वर्क डन इज 1, चार्ज इज 1, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होगा. राइट. सो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस चीज़ क्या है. इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स 1 जूल पर 1 कूलम, that is 1 joule per coulomb is potential difference. That is 1 joule work is done per moving of 1 coulomb, that is potential difference. ओके दोस्तों, सो ये मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और कैसे जनरेट होता है, और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट मूव करेगा, तभी कंडक्टर वर्क करेगा और तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करिए, तभी मैं और वीडियोस डाल पाऊँगा और मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और आपको मैं हेल्प करूँगा किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में मैं वो वीडियो बनाऊँगा. और अगर कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताएं, आई विल हेल्प यू. ओके, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फाइंड योर फ्लेम, अपने अंदर की आग को ढूंढिए. सो दोस्तों, आपके अंदर की आग ही आपको सफल बनाएगी. सो अपने अंदर की आग को पहचानिए और ज़िंदगी में सफल बनिए और जुड़े रहिए मेरे साथ. मैं आपको
आपके ग्रेड्स में हेल्प करूँगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करूँगा। कोई भी हेल्प चाहिए होगी कमेंट्स में डालिए और मैं आपको हेल्प करूँगा। और अगर कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए टॉपिक के लिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।